हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। दरअसल अनिल विज पिछले 2 महीने से कोरोना से संक्रमित होने के कारण अस्वस्थ हैं, जिसके कारण उन्हें पहले रोहतक PGI और फिर गुरुग्राम के मेदांता में दाखिल कराया गया था। फिलहाल विज अपने निवास पर ही आराम कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीलम शर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा। कोई ऐसा विशेष बातचीत वाला विषय नहीं था, तो क्योंकि विज साहब काफी दिनों से पिछले कोविड के कारण से अस्पताल में रहे, घर पर भी काफी दिनों से अब अस्वस्थ चल रहे थे। आज प्रभु कृपा से एकदम स्वस्थ हैं और मैं तो मिलने के लिए आज मैं आया हूं। आज मिलकर के हमने सबने शुभकामना की है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम सब मिलकर के काम में लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक खुशी की बात है कि हमारी बहुत ही नीलम शर्मा जी बहुत ही कांग्रेस की एक पुरानी एक कार्यकर्त्री रही हैं और आज इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथ इनके परिवार के लोग भी हैं, कांग्रेस के और बहुत से लोग हैं जो छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब एक टीम के रूप में आगे काम करेंगे, इनका सबका मान सम्मान बनाकर रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हुआ। इसके साथ ही पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। पीएम ने कहा कि इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों ने पिछले साल धैर्य के साथ सरकार का साथ दिया और कोरोना के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि ये साल अपने संकल्पों को साकार करने का साल है। एक और देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। पूरा महीना बीत गया है, समय की गति। प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जो व्यवस्था की कांग्रेस पूरी उम्र नहीं कर सकती। किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद बनी परिस्थितियों के बाद कांग्रेस का जो रोल रहा उसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के बाद कुछ चीजों को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व होता है और उसी के तहत ये सेवाएं ठप की गई हैं। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां संभलेंगी बहाल कर दिए जाएंगे। वहीं हरियाणा के किसानों पर कार्रवाई को लेकर सीएम मनोहर लाल ने आंदोलन को अनावश्यक बता दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात करने की आजादी है। प्रधानमंत्री ने भी बातचीत से रास्ता निकालने की बात कही है, तो उन्हें लगता है कि जल्दी से रास्ता निकल जाएगा। हम लोगों ने जितनी व्यवस्थाएं पहले अब तक की हैं, कांग्रेस तो कभी पूरे जन्म में भी नहीं कर सकती थी। हमने सब व्यवस्थाएं, कोविड का पूरा साल निकल गया जिसके अंदर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन सब कुछ किया था। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी 26 जनवरी के बाद बनाई गई हैं और उसमें मैं समझता हूं कांग्रेस ने भी उस सारे में अपना जो कुछ योगदान किया है वो बिल्कुल भी जिसको कहना चाहिए उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन इस सारी घटना के बाद चीजों को कंट्रोल करना, रोकना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कुछ फैसले लिए हैं, उन फैसलों के कारण से
वो इंटरनेट बंद रखना ही शायद उचित था। ऐसा एक आंदोलन किसानों की ओर से, उनके नेताओं की ओर से चलाया गया जिसकी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी चूंकि उन्होंने किया है, लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का, बात उठाने का एक स्वतंत्रता होती है। उन्होंने एक बात कही है, बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है सारा सुलझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल एक ऑफर की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, आ जाएं, बात करें और उसमें से रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है जल्दी रास्ता निकल जाएगा। उधर गुरुग्राम पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों पर हुई पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। नेताओं की मंशा है कि किसी तरह आंदोलन को प्रभावित कर दोनों पक्षों में झगड़े कराए जाएं, जिससे दंगे पैदा हों और किसानों की छवि को आम जनता की नजरों में धूमिल किया जा सके। चढ़ूनी ने आगे कहा कि 26 जनवरी से पहले और बाद में किसानों के खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने सरेआम कैमरे के सामने भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इन्होंने जो दंगा करवाने की कोशिश की, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था और हमारी किस्मत अच्छी कि उस आदमी की फोटो अमित शाह से मिली, उस आदमी की फोटो मोदी जी के साथ मिली और वो आदमी सन्नी देओल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सन्नी देओल ने अपनी जगह पे उसको इंचार्ज बनाया हुआ है और गुंडागर्दी के तहत इनका एमएलए भाषण दे रहा है कि हमें इजाजत दो सरकार, हम लाशें बिछा देंगे, हम सड़कें लाल कर देंगे खून से। ये कोई तरीका है क्या गुंडागर्दी का? और हमें तो मुश्किल ये तो चाहते हैं दंगा करें, हमें तो अपने आदमी रोकना मुश्किल हो रहे हैं। किसानों का आंदोलन 67वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ढासा बॉर्डर पर चल रहे धरने पर पहुंचे, जहां किसानों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जोरदार स्वागत किया। किसान नेता आगे बढ़ो, साथ खड़े हैं। गुरनाम सिंह आगे बढ़ो, किसान नेता। एक मिनट करेंगे भाई सिंह का। कैथल जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आम जीवन पर बहुत असर पड़ा है। जो लोग कैशलेस पेमेंट करते थे, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से जहां एक तरफ वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बंद होने से सारी व्यवस्था ही खराब हो गई है। स्कूल में जो कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल से जो ऑनलाइन क्लासें करते थे, उनकी वो क्लासें नहीं चल रही, उनको बहुत लॉस हो रहा है। और हम जो ऑनलाइन जो पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह जी सारे चलते लेन देन करते थे, वो नहीं हो रहे। उससे वो अब लोग जो है हाथों में पैसे तो हैं और जो ऑनलाइन करते थे उसके रह गए। यदि इंटरनेट के थ्रू हमारी काफ़ी पेमेंट्स, काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो पेटीएम से और दूसरे ऐप से, भीम ऐप वगैरह से, गूगल पे से, इनसे पेमेंट्स करते थे, वो 100% हमारी बंद हो गई है। कोई पेमेंट अभी नहीं हो पा रही है। 3 दिन पहले शाम को बंद हुआ था। 2 दिन से कोई पेमेंट नहीं है। 3 दिन पहले भी जो है 30% पेमेंट कम आई है। पहले हम एटीएम से करते थे पेमेंट, अब दिक्कत आ रही है, अब ना कैश देने पड़ते हैं। पहले एटीएम से सुविधा थी भी एटीएम से कर दो अगर आपके पास कैश ना हो तो ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं पहले सर गूगल पे का यूज़ करता था और अब से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कैश लेके आना पड़ता है, क्योंकि घर में इतना कैश रखते नहीं है। तो फिर मतलब कि शॉप्स वाले से लेना पड़ता है या एटीएम कार्ड से करवा के, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और ऑनलाइन वर्क भी सारा लगभग बंद ही हो चुका है। सो सरकार से यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट किया जाए। दिक्कत हो रही है जी, पहले कैश नहीं संभालना पड़ता है, वैसे अब ज़्यादा कैश हो जाता है। पहले काम सही हो जाता था, अब नहीं हो रहा जी। हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से आम जन पर काफ़ी असर पड़ा है। जो लोग पेटीएम, गूगल या अन्य जो कैशलेस के लिए ऐप इस्तेमाल करते थे, वो चलनी बंद हो गई हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। जिसकी वजह से हमने कुछ पेट्रोल पंप पे बात की, दुकानदारों से बात की। उनका कहना है कि
छोटा कैश आने लगा है, बैंक वाले भी कैश लेने से दिक्कत करते हैं और उनकी बिक्री पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और वो स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी ही इंटरनेट सेवाएं बहाल करे। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। रतिया में किसानों ने महापंचायत की और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसानों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर लाल किले पर पहले सब कुछ करवाती है, बाद में किसानों को बदनाम करके आंदोलन कुचलना चाहती है, जिसमें सरकार सफल नहीं होगी। किसानों ने बड़ा ऐलान किया है कि रोजाना रतिया से वाहनों पर सवार होकर किसान दिल्ली जाएंगे और आंदोलन को और मजबूत करेंगे। जो किसान पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर मोर्चे के ऊपर डटे हुए हैं और मोर्चा लगातार चल रहा है और 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड होनी थी उसके अंदर भाजपा सरकार ने अपने जो शरारती तत्व थे उनको घुसाकर और लाल किले के ऊपर जो झंडा फहराया, वो सारी जो उन्होंने कार्यक्रम किए वो सारे निंदनीय है और उसके वो कार्यक्रम इसीलिए किए कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जिसको लेकर उसके बाद जो राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं उनके ऊपर जो जोगी जी ने अपना तानाशाही डंडा चलाना चाहा, पर जब लोगों को किसानों को ये बात का पता चला तो किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर तैनात हो गए और उसी के मद्देनजर हम भी रतिया के अंदर किसानों को संगठित कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अब बीजेपी को भी अलविदा कह दिया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर गांव दौलतपुर के मुख्य चौक पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद किसानों ने दौलतपुरिया गाड़ी पर लगे बीजेपी के झंडे को उतारकर किसान आंदोलन का झंडा लगाया। भले ही बलवान सिंह दौलतपुरिया ने रविवार को बैठक कर बीजेपी को छोड़ दिया हो, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही तैयार हो गई थी। 2 दिन पहले ही सूचना आ रही थी कि पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी छोड़ने वाले हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। किसान आंदोलन 67वें दिन भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आना जाना लगा हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर एक किसान अपना 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का भैंस साथ लेकर आंदोलन में शामिल होने पहुंचा। बता दें कि किसान पिछले 2 महीनों से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमें सिंघू बॉर्डर देखिए, ये बिल्कुल हरियाणा में एक जोटा है जो कि इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है बताई गई है और ये इसका नामकरण है। और देखिए जो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा है और ये किस लिए लेकर आए हैं यहाँ पर? किसान आंदोलन में रखा है इसको मैंने। 1.5 महीने से मैं यहीं पे हूँ। ये 5 लीटर दूध, 5 किलो बिनोड़े, 5 किलो चने खाता है। इसकी माँ के नीचे 25 लीटर दूध था। युवराज का बच्चा है ये और डेली आधी किलो घी खिलाता हूँ। युवराज कौन? युवराज बुल था, करनाल के पास में बुल है जो जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए लगी थी। मालिक ने दिया नहीं बिल्कुल भी, बोला मेरा बच्चा है मैं बेचूंगा नहीं इसको। इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 3.5 साल है। इसकी देखरेख कैसे करते हैं? देखरेख इसको डेली नहवाता हूँ और सरसों का तेल लाता हूँ, पाइया मान लो या 200 ग्राम मान लो। यहाँ कैसे इसको मेंटेन करेंगे? मेरे पास सब चीज ले रखा है इसके लिए, गद्दा वद्दा जगह वगैरह सब चीज बना रखी है। 2 बोरी बिनोड़े, 2 बोरी चने और 1 टीन घी का लिया रखा है मैंने और मंगा लो घर से, घर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लाने का मकसद क्या है? ये कृषि कानून जो काले कानून लगा रखे हैं सरकार ने, ये कैंसिल करवाने का वो कारण है इसका। तो इसकी कीमत कैसे लगी थी? एक किसान ने इसकी 1.5 करोड़ रुपए कीमत लगाई थी। मैं मना कर दिया, मैं बेचूंगा नहीं इसको। किसी भाई ने वैसे कुछ सीमन में मंची है या मैच करवाने तो करवा सकता हूँ। तो वैसे शौकिया है ये? शौकिया है, मेरा बच्चे जैसे बच्चे को पालते हैं।
देखिए, लगातार जो बात करें तो देख सकते हैं आप, ये जोटा है, इसका नामकरण बताया गया है, जिसकी कीमत आकी नहीं जा सकती, क्योंकि जो भाई है जिसका है ये, इसने कहा है कि मेरा बच्चे की तरह है, मैं इसका पूरा देख रेख करता हूं और इसका पूरा दिन की चर्या ध्यान से रखता हूं। लाजपत सिंगू बॉर्डर, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शहीद लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा के सेक्टर 21 स्थित निवास पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। विपुल गोयल ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के पैतृक गांव घरोडा की सड़क उनके नाम पर रखने का प्रपोजल वो भेजेंगे। विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी सरकार परिवार की मदद के लिए साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार को कोई भी जरूरत जिला स्तर पर है तो विपुल गोयल स्वयं भी आधी रात को शहीद परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट के बेस कैंप में हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले फरीदाबाद के लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हो गए थे। मिले और उनके परिवार में छोटा बच्चा और उनकी पत्नी और माता पिता सबसे मिले और ये दुख की घड़ी में यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और एक परिवार वालों की और सबकी भी डिमांड है कि जो ये रोड सेक्टर 21 से आता है, ये शहीद के नाम पर इसका वो रखा जाए। तो इसका मैं अपनी तरफ से एक प्रपोजल बनाकर MCF के अंदर दूंगा कि इस रोड का नाम इस शहीद के नाम पर रखा जाए। और भी सर कोई मदद करने की आपने, जो भी किसी भी तरीके की ज़रूरत शहीद परिवार को हो तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार, हरियाणा की माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार शहीद परिवार के साथ है। कोई भी किसी तरीके की ज़रूरत हो तो आधी रात हम लोग साथ में खड़े हैं। और इस दुखद घटना पर आज सिर्फ यही प्रार्थना पूरा देश और पूरा शहर कर रहा है कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। पहले प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू की, जिसके बाद अब 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की भी तैयारियां हो गई हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि अभी तक फरवरी से सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक ही क्लास लगेगी, जिसमें बच्चों को PHC और CHC से मेडिकल प्रमाण पत्र लाना होगा। साथ ही परिवार की अनुमति के साथ ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल में जो रीओपनिंग का है वो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, जो अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि अभी तक 9 से 12 तक के बच्चे स्कूलों में आ रहे थे। इसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी जो है प्रोटोकॉल्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑलरेडी इश्यूड किए गए हैं उन सभी को लागू किया जाएगा। जैसे कि 72 घंटे से पुराना जो है वो सर्टिफिकेट जो PHC या CHC के जो डॉक्टर्स हैं वो इश्यू करेंगे, तो उससे पुराना नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर ही स्कूल में एंट्री करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पल्स पोलियो प्रशिक्षण अभियान चलाया गया, जिस प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बलेस ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 717 बूथ और 44 ट्रांजिट टीम और 156 मोबाइल टीम बनाई गई है। इस दौरान 1,49,356 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस कदम को सुचारू रूप से करने के लिए 156 सुपरवाइजर और 3028 वैक्सीनेशन बूथ मेंबर लगाए गए। बूथ पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान में जिन बच्चों को दवाई नहीं मिल पाई है उन्हें डोर टू डोर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। इस साल हमारा 1,49,356 बच्चों का लक्ष्य है
कोशिश हमारी यही रहेगी कि पहले दिन बूथ पे सभी बच्चों को इम्यूनाइज कर दिया जाए, वैक्सीन की जो पल्स पोलियो की डोज पिला दी जाए। फिर भी जो बच्चे छूट जाएंगे, सोमवार और मंगलवार 2 दिन तक हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी करेंगे सर। इसके लिए हमारी 717 फिक्स्ड सेशन साइट्स बनाई गई हैं। उसके अलावा 44 ट्रांजिट बूथ है जो कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बच्चों को दवा पिलाएंगी। इसके अलावा 156 हमारी मोबाइल टीम्स बनाई गई हैं जो कि भट्ठों पे या ये जो स्लम एरियाज में बच्चे जो कि हमारे बूथ तक नहीं पहुंच पाते उनको दवा पिलाने के लिए घर घर जाके दवा पिलाएंगे। अच्छा रहा है कि अभी 2011 के बाद से हिंदुस्तान में अभी तक कोई पोलियोग्रस्त बच्चा नहीं मिला। लास्ट जो रुखसार 2011 में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन गोहाना में एक महिला टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जब वो घर में अकेली थी तो अचानक टीचर पर घर पर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया और वो शोर मचाने लगी तो आरोपी टीचर महिला के साथ गाली गलौज कर चला गया। गोहाना सिटी थाना प्रभारी सबित कुमार ने बताया कि सिटी थाना के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी की रहने वाली महिला की तरफ से शिकायत दी गई है। पीड़ित ने बताया कि उसके पति और आरोपी पहले से ही दोस्त है, जिसके चलते आरोपी टीचर का आए दिन घर आना जाना लगा रहता है। बीते दिन जब महिला का पति घर पर नहीं था तब अचानक घर पहुंचे टीचर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। तो जो है नरेंद्र है, नरेंद्र सुन्ना रामचंद्र है, बड़ौदा का निवासी है। इसके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी। इस पे एलिगेशन असली हरकतें करने और गाड़ी क्रॉस करने वाले तो कंप्लेंट मिली थी। ये अध्यापक है, सरकारी अध्यापक है। ये छेड़खानी 354 है और 252